नवाज शरीफ से साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और दीगर की शिरकत। दोनों रहनुमाओं के दौरान बलोचिस्तान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल मालिक ने नवाज शरीफ की सेहत दरियाफ्त की। मियाँ नवाज शरीफ ने साबिक वजीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को सौहराना भी दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी समेत दीगर शोबों का मुआयना किया। इलाज, मुआलिजा, अद्वियात की फराहमी और दीगर उमूर का जायजा लिया। मरियम नवाज ने मरीजों से तिब्बी सहूलतों बारे भी पूछा। वार्ड में मरीजों के इलाज का मुशाहिदा किया। वजीर आला ने इमरजेंसी वार्ड में मरीजों और तीमारदारों से अद्वियात की दस्तियाबी के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर आला ने नन्हे मरीज से हल्की फुल्की गुफ्तगू की, खवातीन से मुसाफा किया और हाल चाल भी दरियाफ्त किया। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने कहा, शुक्रिया मरियम नवाज, आपके चंद दौरों से अस्पतालों के हालात बेहतर हो गए। वजीर आला मरियम नवाज का सर्विसेज अस्पताल के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। बोली, सर्विसेज अस्पताल से खुश होकर जा रही हूं। किसी ने नहीं कहा अद्वियात बाहर से लानी पड़ी, मरीजों को इंतजार भी नहीं करना पड़ा। अस्पतालों में अनाउंसमेंट हो रही है, हुकूमत मुफ्त मेडिसिन दे रही है। अगर आपसे कोई आपसे पैसे ले तो आपने नहीं देने। वजीर आला का काम दफ्तर में कुर्सी पर बैठना नहीं। वजीर आला काम नहीं करेगा तो नीचे वाले लोग कैसे काम करेंगे। मेरा काम टांग पर टांग रखकर बैठे रहना नहीं, अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मेरा काम अवाम के मुफाद में बेहतरीन फैसले करना है। जिना और मेयो अस्पताल में एक्शन लेने से अस्पतालों के हालात में बहुत बेहतरी आई। वजीर आला मरियम नवाज की सर्विसेज अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। बलोचिस्तान के मसाइल सियासी तरीके से हल करने की कोशिश है। बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम जमहूरी फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ के दौर में बलोचिस्तान में तरक्की हुई, बदकिस्मती से जमहूरियत में ताअत्तुल आया। ख्वाजा साद रफीक की जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ का किरदार बहुत अहम है। नवाज शरीफ से बलोचिस्तान का दौरा करने की दरख्वास्त की है। आज़ाद कौमें हमेशा मेहनत को तरजीह देती हैं। मुल्क की तरक्की के लिए इकबाल की फिक्री सोच को अपनाना होगा। मुल्क के नजरियाती ढांचे की मजबूती भी जरूरी है। इकबाल की खुदी के नजरिया की तशरीह आम करना होगी। हमारी सियासी तारीख बेशुमार तलातुम से गुजरी। विफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। एफआईआर से मुकदमे के फैसले तक मुकम्मल रिकॉर्ड वन लिंक। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम आज मंसूबे का इफ्तिताह करेंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाहौर से आगाज किया जाएगा। अदलिया, प्रोसिक्यूशन और पुलिस को रिकॉर्ड तक मुकम्मल रसाई हासिल होगी। बरवक्त चालान जमा न करवाने और नाकिस तफ्तीश समेत ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई हो सकेगी। 8 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी। सेशन जज जावेद इकबाल वड़ाइच का तबादला। गुजरात से एंटी करप्शन अदालत लाहौर तैनात। सेशन जज कावर रशीद का तबादला। बहावलपुर से एंटी करप्शन रावलपिंडी तैनात। सेशन जज इजहारुल हक का तबादला। मुजफ्फरगढ़ से एंटी करप्शन अदालत सरगोधा कर दिया गया। तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को 11 अप्रैल तक रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। चेरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी। नर्सिस, पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों को आउटसोर्स न करने का मुतालिबा। पंजाब भर से मुजाहिरीन ने चेरिंग क्रॉस पर डेरे जमा लिए। तीसरे रोज भी मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा न पहुंचा। मुजाहिरीन का कहना था मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। चेरिंग क्रॉस पर बैरियर्स लगाकर चारों तरफ से बंद। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना।
हीट वेव का खतरा, अस्पतालों में मौसम गर्मा की जल्द छुट्टियां दी जाएं। स्कूलों में आरजी तौर पर आउटडोर सरगर्मियां पर फिलफौर पाबंदी आयद की जाए। पीडीएमए ने महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को मुरासला जारी कर दिया। स्कूलों के औकातकार तब्दील किए जाएं। ठंडे पानी की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाने की हिदायत। सूबे भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भी मुरासला जारी किया गया। हीट वेव और मुमकिना खुश्क साली से निमटने के लिए अहम इजलास, सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर और डीजी पीडीएमए ने इजलास की सदारत की। इजलास में बताया गया कि रवा माह दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री अचानक इजाफे का खदशा है। सूबे भर में मुमकिना हीट वेव के खदशे के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया। पांचवी और 8वीं जमात में बोर्ड का इम्तिहान नहीं होगा। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी के इजलास में फैसला। चेयरमैन काजी नईम अंजुम कहते हैं सिर्फ असेसमेंट होगी। प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर जदीद टीचर्स प्रोग्राम जल्द लॉन्च किया जाएगा। 5वीं 8वीं के बोर्ड के इम्तिहानात की अफवाहें बेबुनियाद हैं। पंजाब में हॉर्स पाइप के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी दफातर, कमर्शियल इमारतों में भी हॉर्स पाइप इस्तेमाल नहीं होगा। पानी का ज़िया रोकने के लिए यह इकदाम उठाया गया। डीजी माहौलिया डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वाटर इमरजेंसी पर गौर के लिए समरी पंजाब काबीना को अरसाल की जाएगी। हाई कोर्ट की डीजी पीडीएमए को हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉक तदारुक केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में लिखा गया है कि पीडीएमए पंजाब भर में वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर करने को यकीनी बनाए। सेरे जमीन पानी के हवाले से खतरनाक सूरत हाल है। स्टेक होल्डर्स को फौरी इकदाम उठाना होंगे। केस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब से गंदुम की नकलो हमल की बाकायदा इजाजत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदुम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मर्तबा निजी सेक्टर के जरिए गंदुम की खरीदारी की जाएगी। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदुम की आमद और रफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब से गंदुम की नकलो हमल की इजाजत से काश्तकार को फसल का पूरा फायदा मिल सकेगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने रेलवे स्टेशन पर नई फ्रेट वैगन्स का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले, रेलवे की जमीनों से तजावुजात का खात्मा करेंगे। रेलवे के 14 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं। मुसाफिर ट्रेनों का रेवेन्यू बढ़ रहा। फ्रेट ट्रेनों की बहुत ज्यादा डिमांड है। पंजाब भर में रेलवे लाइनों के साथ शजरकारी की जाएगी। उम्मीद है 9 प्रोग्राम का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 204 स्कूलों के 23,000 मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त यूनिफॉर्म्स और जूते तकसीम। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट की ज़ेर सदारत इजलास में उम्मीद 9 प्रोग्राम जारी रखने का फैसला। सुहेल शौकत बट का कहना था, प्रोग्राम सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। प्रोग्राम का दायरा कार दीगर अजला तक वसी किया जाएगा। एलडीए का अहम डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट को खत्म करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ नया निजाम मुतारिफ। बेकायदगी और करप्शन के इल्जामात की बुनियाद पर डायरेक्टोरेट खत्म करने का फैसला किया गया। शोबा पीएचएस माफिया नुमा नेटवर्क में तब्दील हो चुका था। शोबा चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग को अब टाउन प्लानिंग विंग के तर्ज पर मुकम्मल इख्तियारात दिए जा रहे हैं।